हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एग्ज़ाम में पूछे गए साइंस के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पेपर में आ चुके हैं, और चांस है कि ये क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं। दोस्तों, सभी प्रश्नों का आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि एक क्वेश्चंस पेपर में दोबारा पूछे जाए तो आप इनका सही से जवाब दे सको। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के जीके स्टडी को। तो पहला प्रश्न है, इनमें त्वचीय श्वसन किसमें होता है? तो इनमें साथियों त्वचीय श्वसन केचुआ में होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, केचुआ। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? तो साथियों इनमें से अवायुजीवा बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अवायुजीवा। अगला प्रश्न है, रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों, रात में पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है? तो साथियों फेफड़ों में श्वसन गैस का आदान प्रदान कृपिका एल्वियोली द्वारा होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कृपिका। अगला प्रश्न है, हेलियोटोटिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों हेलियोटोटिस को सांस की दुर्गंध से जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सांस की दुर्गंध। अगला प्रश्न है, वायवीय श्वसन क्या है? तो साथियों वायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वास लेना को वायवीय श्वसन कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के जीव में श्वसन से अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है? तो साथियों एरोबिक श्वसन जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जिससे अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? तो साथियों इनमें से पेप्सिन जो है एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पेप्सिन। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस जीव की छोटी आंत लंबी होती है? तो साथियों इनमें से गाय की छोटी आंत लंबी होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गाय। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा पाचन एंजाइम लार में पाया जाता है? तो इनमें से साथियों एमाइलेज पाचन एंजाइम लार में पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एमाइलेज। अगला प्रश्न है, मुख गुहिका मानव खाली स्थान तंत्र का एक हिस्सा है। तो साथियों मुख गुहिका जो है साथियों पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पाचन तंत्र। अगला प्रश्न है, लार एमाइलेज खाली स्थान के पाचन में मदद करता है। तो साथियों लार स्टार्च के पाचन में मदद करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्च। अगला प्रश्न है साथियों, अपच के दौरान
अमाशय में दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो अपच के दौरान अमाशय में दर्द के छुटकारा पाने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? तो इनमें से जो है साथियों, पीतरस अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पीतरस। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के मुंह में केवल कितने कृदंत होते हैं? तो साथियों, एक मनुष्य के मुंह में 8 कृदंत होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 8। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? तो साथियों, इनमें से है पित्त जो है साथियों, पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो साथियों, इनमें से अग्नाशय जो है, अग्नाशय अंग रक्त के शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अग्नाशय। अगला प्रश्न है साथियों, एक औसत वयस्क मानव में निम्न में से किसकी लंबाई लगभग 23 फीट होती है? तो साथियों, इनमें से छोटी आंत की लंबाई 23 फीट होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना होता है? तो इनमें से साथियों, दांत जो है कैल्शियम से बना होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, दांत। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल अनुज एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब कर ले। अगला प्रश्न है साथियों, अमोनिया यूरिया में कहाँ परिवर्तित होता है? तो साथियों, अमोनिया जो है यूरिया में यकृत में परिवर्तित होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यकृत। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो साथियों, इनमें से हृदय जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का बी। अगला प्रश्न है साथियों, लीवर के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो साथियों, लीवर के संचालन के लिए लगने वाले बाह्य बल को प्रयास कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रयास। अगला प्रश्न है साथियों, अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो अपच का इलाज करने के लिए साथियों एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एंटासिड। अगला प्रश्न है साथियों, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस से संग्रहित होता है? तो साथियों, जो हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं उससे ग्लाइकोलेजन संग्रहित होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ग्लाइकोलेजन। अगला प्रश्न है साथियों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पूर्ण पाचन कहाँ होता है? साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
जिनका भी आंसर सही होगा उनके कमेंट में हम दिल हार्ट का थंब लगा देंगे। इसे आप लोग पकड़ लीजिएगा। तो साथियों, ये था 25 VVI क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गया। अगर इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल अनुज एग्ज़ाम स्टडी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए साथियों दिल से धन्यवाद। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।